हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। खंड फर्स्ट मानसिक योग्यता परीक्षण भाग थर्ड। इससे पहले हम भाग फर्स्ट और सेकेंड पहले पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां पर आप जाके आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो निर्देश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझते हुए इस निर्देश को हमें पढ़ना है। प्रश्न संख्या 9 से 12। निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। अर्थात ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न चित्र दिया है। ये क्या दिया हुआ है? प्रश्न चित्र दिया हुआ है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। अर्थात देखिएगा, 1, 2 और 3 जगह तो चित्र दे दिए हैं, लेकिन एक भाग लुप्त यानी खाली दे रखा है। यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। दिए गए उत्तर चित्र A, B, C और D पर गौर करें। ये A, B, C और D, ये जो चित्र दिए गए हैं उस पर हमें गौर करना है। गौर का मतलब उसको ध्यान से देखना है, तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अर्थात पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पर कौन सा चित्र बैठ रहा है ना, वो देखना है। तो आइए दोस्तों, हम पहला 9वां सवाल देखते हैं। अब 9वां सवाल, जो ये चित्र है उस पैटर्न को हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गोला बना हुआ है, उसमें एक क्रॉस से का निशान बना हुआ है, अर्थात गुणे का निशान है। दूसरा जो चित्र है उसमें भी गोला बना हुआ है और बीच में क्रॉस का निशान है। तीसरा जो चित्र बना हुआ है वो भी कैसा है? गोला है और बीच में क्रॉस का निशान है। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन सा चित्र आएगा वो हमें देखना है। सबसे पहले हम ए देखते हैं। ए में गोला तो है लेकिन बीच में रेखा है, अर्थात ये हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, बी वाला देखेंगे। बी में गोला तो है लेकिन रेखा ऊपर से नीचे की ओर है, अर्थात हमारा आंसर बी भी नहीं है। अब हमें सी वाला देखना है। सी में गोला है और क्रॉस का निशान भी है, अर्थात हमारा आंसर क्या हो गया? सी। और डी देखना चाहते हैं तो डी भी हम देख लेते हैं। डी में गोला है और यहां पर देखिएगा ये प्लस का निशान है ना, अर्थात हमारा आंसर डी नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो गया? सी। अर्थात हमें अब क्या करना है, ओमार शीट में जाना है। ओमार शीट में जाके प्रश्न संख्या 9 को देखना है और उसी लाइन में सी पर जाकर उस पे ऐसा पूरा गोला भर देना है। पूरा ऐसा पेन से गोला भरना है, ना क्रॉस का निशान लगाना है, ना राइट का निशान लगाना है, ना ही दो गोले भरने हैं। 2 गोले भरोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, वो काउंट नहीं होता है, नंबर उसमें काउंट नहीं होते। ऐसे हमें गोला भर देना है। अब 9वां प्रश्न हमारा हो गया, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हल्का सा थोड़ा राइट का निशान लगा देंगे ताकि आपको पता रहे कि ये हमारा 9वां प्रश्न हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 10वां प्रश्न देखेंगे। इसको ध्यान से देखना है। ये जो प्रश्न चित्र दिया गया है उसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है और इस तरफ भी काला काला भरा हुआ है, इतना सा है ना। अब दूसरा चित्र देखना है। ये चित्र बना हुआ है, इसकी विपरीत दिशा में बना हुआ है, अर्थात ये जो काला काला भरा है वो इस तरफ है ना, और ये भी त्रिभुज का निशान है। अब देखिएगा नीचे वाला जो पैटर्न है ना, नीचे वाला जो चित्र है वो कैसा है? त्रिभुज है, वो इस तरफ है। अब देखिएगा इन दोनों में जो पैटर्न है वही यहाँ पर फिट होना चाहिए। तो यहाँ पर कैसा निशान है? ये ब्लैक ब्लैक है, वो इस तरफ है और ये त्रिभुज ऐसा बना हुआ है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, अर्थात यहाँ पर कौन सा चित्र बैठेगा पैटर्न में वो हमें देखना है।
अब हमें क्या करना है, ये जो उत्तर चित्र दिए हुए हैं ए बी सी और डी में उसको देखना है। सबसे पहले हम ए में देखेंगे। ए में ये त्रिभुज तो बना हुआ है, लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक भाग है वो ऊपर की ओर है, इसलिए हमारा ये एक ए वाला आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे, बी वाला देखेंगे। देखिएगा ये त्रिभुज बना हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक इस तरफ भरा हुआ है, हमें चाहिए कौन सा था, ये ब्लैक ब्लैक इस तरफ वाला, तो हमें आंसर मिल चुका है ना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आगे आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहाँ सी है, यहाँ पे ये त्रिभुज थोड़ा उल्टा बना हुआ है, ब्लैक ब्लैक इस तरफ है, और यहाँ पे त्रिभुज तो सेम है, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक भाग पूरे में भरा हुआ है, अर्थात हमारा आंसर ये नहीं हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। अर्थात हमें होमवर्क शीट में जाके प्रश्न संख्या 10 देखनी है और उसी लाइन में बी पर ऐसे पेन से पूरा गोला भर देना है, ठीक है। आपकी इच्छा कहीं न कहीं नवोदय विद्यालय में जाने की है, तो बेटा आपके साथ आपकी क्लासेस है, वो आपका सपना पूरा कर सकती है। आपको केवल ये पूरे वीडियो देखने हैं, और देखने का मतलब है कि ध्यानपूर्वक देखने हैं, है ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा और बार बार अभ्यास करें, अच्छी सी गाइड ले आए और फिर आप अभ्यास करते रहें। तो प्रश्न संख्या 10 हो गया, तो हमें थोड़ा सा यहाँ राइट का निशान लगा देना है, ताकि हमारा प्रश्न संख्या 10 हो गया हमें पता है। अब प्रश्न संख्या 11 हमें देखनी है। इस जो प्रश्न चित्र है उसको ध्यान से हमें देखना है। यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है जो छोटा त्रिभुज है, और यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ वो थोड़ा बड़ा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये वृत्त बना हुआ है, गोला है जो छोटा है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ छोटा त्रिभुज है, यहाँ बड़ा त्रिभुज है, तो यहाँ छोटा वृत्त है, तो यहाँ क्या है, बड़ा वृत्त है। तो हमें ए बी सी और डी में जाके आंसर ढूंढना है। तो ए में जाएंगे हम, यहाँ त्रिभुज का निशान है, इसका मतलब हमारा आंसर ए नहीं। तो बी में जाएंगे तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये वृत्त बना हुआ है, अर्थात हमें आंसर मिल गया। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो गया, बी। अब हमें कहाँ जाना है, होमवर्क शीट में। प्रश्न संख्या 11 उसका आंसर कौन सा है, बी। तो बी पे जाके ऐसा हमें पूरा गोला भर देना है, पूरा गोला ऐसा भर दीजिएगा, पूरा पूरा ऐसे गोला गोले के अंदर ही भरना है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 12 का देखेंगे। ये जो चित्र दिया हुआ, ये जो पैटर्न दिया हुआ उसे हमें समझना। देखिएगा एक चित्र बना हुआ ऐसे, और उसके अंदर पी लिखा हुआ है, यहाँ भी वही सेम चित्र बना हुआ है, उसके अंदर पी लिखा हुआ है, और यहाँ भी सेम चित्र बना हुआ है, पी लिखा हुआ है, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर कौन सा चित्र आएगा वो हमें ए बी सी और डी में देखना है। अब हम सबसे पहले ए देखेंगे, तो ए में चित्र तो सेम है, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा है, 9, जबकि यहाँ पर क्या है, पी। बी में जाके देखेंगे हम, चित्र सेम है, लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ है, 3, इसका मतलब हमारा आंसर ये भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, सी में, चित्र तो सेम है, लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, अर्थात हमारा आंसर ये भी नहीं है। अब हम जाके डी में देखेंगे, चित्र सेम है, देखिए, और अंदर क्या लिखा हुआ है, पी, तो यहाँ पर भी पी है, अर्थात हमारा यहाँ जो फिट हो रहा है ना, वो कौन सा है, डी वाला चित्र, अर्थात हमारा जो 12वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। होमवर्क शीट में जाना है, प्रश्न संख्या 12 देखनी है, और उसी लाइन में डी पर जाके पूरा ऐसा पेन से गोला भर देना, पूरा गोला भर दीजिएगा, ऐसे पूरा पेन से गोला भरना है। अब क्या करना है, प्रश्न संख्या 11 और 12 हो चुके, तो हम हल्का सा आगे राइट का निशान लगा देते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।